नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनकी नवगठित पार्टी जनसुराज भले ही एक भी सीट ना जीत पाई हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी हार के बाद राजनीति छोड़ने को लेकर एक ऐसा नया और विस्फोटक ऐलान किया है जिसने सीधा निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की करारी हार की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी तरफ से सकारात्मक प्रयास करने के बावजूद वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। अपनी इस नाकामी के प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने 20 नवंबर को भीतिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन सामूहिक उपवास रखने की घोषणा भी की। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ये जोरदार दावा किया था कि नीतीश कुमार की जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू की बड़ी जीत के बाद अब उन पर ये शर्त पूरी करने का दबाव था। इसी दबाव के बीच प्रशांत किशोर ने अपने पुराने बयान को एक नई शर्त से जोड़कर वापस उछाल दिया। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि नीतीश कुमार ये साबित कर दें कि उन्होंने वादे के मुताबिक 1.5 करोड़ महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने इस चुनावी वादे को पूरी तरह से लागू कर देते हैं, तो वे बिना किसी लाग लपेट के राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे आरोप लगाया कि एनडीए की जीत का कारण कोई सुशासन नहीं, बल्कि सरकारी खजाने से पैसा बांटना था। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले 60 से 62 हजार लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे और 2 लाख का लोन देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के सार्वजनिक पैसे को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया गया और यही एनडीए की सबसे बड़ी जीत का कारण बना। हालांकि प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ने की शर्त रखी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे बिहार नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वे हार मानकर पलायन कर जाएंगे, वे गलत है। उन्होंने दोहराया कि बिहार को सुधारने की उनकी जिद पूरी किए बिना वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस तरह प्रशांत किशोर ने अपनी हार को नीतीश सरकार की जवाबदेही से जोड़कर एक नया राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया है। नमस्कार।